बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़कात, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्किनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यहाँ होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे? कुर्बान जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है। कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो, और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा अगर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह, हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ,
उसका बेटा है, बेटा कहता है या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है, इसलिए नौजवानों जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में बोलो भाई, पहली फुर्सत में। एक आदमी कर्जा देता था लोगों को, अच्छा उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो याद है, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली को सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि चुपचाप मारी कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़, उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, चुपचाप मारी। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया। तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आया, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, कर्जा मत ला। बोले तू चुपचाप रहो, ओकरा से पर का चतुर हम। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ के वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जाओ, वहां देखो घोड़ा बटिका भेजो, अखनियो जान बख्शी जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मरेगा, कुछ छू भाई जान देना पड़ते जान दादा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तो वो हम। बोले अब की करवा, बोले 4 पाई हमें सुती जही ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोले की बोले हम बेवा भागला नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गेली, डूबी मरी गई। आज जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ। बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, दो जो छोटो बच्चा के रंग पालवा मालिक, कपड़ा धुए जी पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया, बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जी चल पाई में अस्तूरा निकाला, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। बोला हमारा माफ करी दा, हम हारी गिलान, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो।